I'm getting married। उस गर्मा गर्मी में चिल्लाकर माही ने प्रतीक से कह दिया जो वो कह नहीं पा रही थी। माही एक ऐसी इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसके सपने उसके आसपास के लोगों की तरह सिमटे नहीं थे। उसे आज़ाद घूमना बेहद पसंद था, बिना किसी रोक टोक के। वो अपनी फ़िलॉसफ़ी की पढ़ाई के चलते कुछ रिसर्च करने पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। वहाँ वो अपनी आज़ादी में अपने हिसाब से जी रही थी। वो खुश थी वहाँ के माहौल में और वहाँ के लोगों के साथ। उन सभी के साथ मानो कोई पिछले जन्म का साथ निभाने वहाँ आई हो। जब भी वो उन लोगों से मिलती तो हंसी के ठहाके पूरे गांव में गूंज उठते थे, मानो उस गांव में कई सालों से सूखा पड़ा हो और वो नदी बनकर उन लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ले। रोज़मर्रा की तरह उस दिन भी माही लोगों से बात करते हुए, हंसते खेलते हुए अपने रिसर्च वर्क पर जा रही थी कि अचानक बर्फ़ में उसका पैर फिसलता है और वो लड़खड़ाते हुए बर्फ़ पर गिर जाती है। जब भी बर्फ़ पर जाना हो तो हमेशा स्नो बूट्स पहनकर घर से निकलना चाहिए। ये कहकर प्रतीक ने माही की ओर उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। माही ने प्रतीक का हाथ थामा और फट से खड़ी हो गई। जनाब, अगर स्नो बूट्स पहन कर आती तो आपको एक क्यूट सी लड़की को सहारा देने का मौका नहीं मिलता। बाय द वे, क्यूट तो बहुत हैं आप, माशाल्लाह। प्रतीक ने थोड़ा सहमे हुए थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश की। थैंक यू, माही ने फट से जवाब दिया। प्रतीक उन दिनों अपने घर से झूठ बोलकर घूमने के लिए अकेला वहाँ आया था। इंजीनियरिंग की डिग्री ख़त्म होने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर शायद वो घर से भाग आया था। कुछ सवालों के जवाब उसे चाहिए थे शायद। इसी दौरान प्रतीक की मुलाकात माही से होती है। माही के साथ पहली मुलाकात में ही उसे ऐसा लगा मानो उसकी ज़िंदगी की आधी उलझनों का हल माही हो। उस दिन माही थैंक यू बोलकर तो निकल गई थी, लेकिन उस रात प्रतीक के दिल में माही कुछ ठहर सी गई थी। वो खुद को समझाता कि अभी इन सब में नहीं पड़ना है प्रतीक, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, रिमेंबर दैट। लेकिन माही थी कि प्रतीक के दिलो दिमाग में छाई हुई थी। अगले दिन सुबह जब प्रतीक उठकर बाहर बैल्कनी में सिगरेट पी रहा था, उसके कमरे के साथ वाली खिड़की से आवाज़ आई, सिगरेट पीने से लंग एंड थ्रोट कैंसर होता है, जिसकी वजह से हर साल पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मरते हैं। वो माही थी। जिस होटल के कमरे में प्रतीक रह रहा था, उसी होटल के कमरे के बगल में माही रहती थी। ये जानकर मानो प्रतीक की खुशी का ठिकाना ना रहा हो। वो एक डे ड्रीमर था और उसी पल उसने हजारों सपने एक साथ देख लिए थे। धीरे धीरे माही और प्रतीक की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। माही अभी अपने परिवार की उलझनों से उभरी ही थी कि उसे भी कहीं ना कहीं प्रतीक से मिलकर खुशी होती थी। वो भी प्रतीक के एक बार बाहर घूमने जाने के पूछने पर फट से अपने बैग से लिप बाम निकाल कर अपने होंठों पर लगाती और आईने में अपना चेहरा देखते हुए अपने बालों को फटाफट समेटती और अपने वही कैजुअल शूज़ पहनकर प्रतीक के साथ चल देती।
दोनों जब एक साथ घूमने निकलते तो उनकी नज़दीकियां देखकर आसपास के लोग भी बहुत खुश होते और कहते थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मानो दोनों का बचपन भरी जवानी में वापस लौट आया हो। मुझे कल सुबह वापस घर जाना है। पापा के कॉल्स पर कॉल्स आ रहे हैं और कुछ अर्जेंट काम भी है जो मुझे ख़त्म करने हैं। प्रतीक ने धीमे से माही को ये कहा और डर के वजह से आंखें बंद कर ली। वो दोनों उस रात अपने होटल की बैल्कनी में बैठे थे और ये सुनकर माही के दिल में मानो तूफान आ गया हो। और खुद को संभालते हुए माही ने प्रतीक से कहा, अगर हो सके तो कुछ दिन और ठहर जाओ ना। तुम्हारी आदत सी हो गई है मुझे, अब अकेले यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। प्रतीक खामोश रहा और माही ने भी उसके बाद कुछ नहीं कहा। प्रतीक की खामोशी ने उसे जवाब दे दिया था। गुड नाइट बोलकर फिर वो दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। लेकिन आज दोनों को नींद कहाँ आने वाली थी। उन दोनों के वो हसीन पल जो सुबह की किरण के साथ ख़त्म होने वाले थे। माही बहुत बेचैन थी और प्रतीक भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। हिम्मत बांधकर प्रतीक अपने बिस्तर से उठता है, अपनी चप्पल पहनकर फटाक से अपना दरवाज़ा खोलता है और माही के दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। कम ऑन प्रतीक, यू कैन डू इट। आज नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। यस, आई कैन डू इट। धीमे से खुद को संभालते हुए प्रतीक माही के दरवाजे को खटखटाता है। Who is this? माही भीतर खड़े होकर जोर से ये कहती है, अरे बाबा, प्रतीक हूँ, दरवाज़ा खोलो ना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ये कहकर प्रतीक दरवाजे के किनारे आकर खड़ा हो गया। माही ने हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और आसपास देखते हुए प्रतीक को एकदम से अपने कमरे के अंदर खींच लिया। पागल हो, कोई देख लेता तो फिर क्या, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, जो देखता है देखने दो। प्रतीक की इस बात को सुनकर माही मन ही मन खुश तो हो रही थी लेकिन दिखा नहीं पा रही थी। हाँ बोलो, क्यों इतनी रात को यहाँ चले आए? माही ने थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए ये कहा। माही, तुमसे मिले हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और न जाने मैं क्या क्या सोच बैठा हूँ तुम्हारे लिए। जो सोचा है वो बताओ, मैं सुन रही हूँ। आई थिंक आई एम इन लव विद यू। हाँ माही, मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। वैसे वाला प्यार जो हमारी सोच में होता है, हमारे सपनों में होता है। ये सुनकर माही के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं और वो एकदम खामोश हो जाती है। उसकी खुशी का एहसास उसकी धड़कनों को बढ़ा ही रहा होता है। अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो खुद को संभालती हुई प्रतीक को कहती है, प्रतीक, हम सिर्फ दोस्त हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती हो? क्या हमारी वो बातें, वो मुलाकातें, वो पूरा दिन एक दूसरे की बातें, वो तारों के नीचे बिताई रातें कुछ भी मायने नहीं रखती है तुम्हारे लिए? क्या मैं सच में एक दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? प्रतीक की आंखों से ये सब कहते हुए आंसुओं की बूंदें गिरने लग जाती है। प्रतीक को इस तरह देखकर माही भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाई। उसे भी पता था कि वो भी प्रतीक को चाहती है। न चाहते हुए भी माही को वो बात कहनी पड़ी जो उसे भी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। प्रतीक,
लिसन टू मी, आई एम गेटिंग मैरिड। ये सुनकर मानो प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? ये सवाल प्रतीक ने जब माही से किया तो वो चुप खड़ी रही, मानो अपनी मजबूरियों को प्रतीक के सामने रखने से डर लग रहा हो उसे। प्रतीक ने माही को खामोश खड़ा देखकर हर सवाल का जवाब पा लिया और वहां से अपने कमरे में आ गया। अपने आंसुओं को समेटकर, खुद को संभाल कर अपना बैग पैक किया और भोर होते ही पहली बस पकड़कर वहां से चला गया। जब तक माही की आंख खुली, प्रतीक जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। बस इतनी सी थी ये कहानी।